हिंदी फिल्मों की रंगीन दुनिया में एक ऐसी अदाकारा आई जिनकी खूबसूरती और अदाएं सबके दिलों पर छा गई। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था और आंखों में ऐसी गहराई जिसने दर्शकों के साथ साथ बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी दीवाना बना दिया। एक्टिंग का टैलेंट तो उन्हें विरासत में मिला, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फेवरेट बना दिया। जब वो सिल्वर स्क्रीन पर आती थी तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, इतनी फेमस और सक्सेसफुल एक्ट्रेस को नकचड़ी और चुगलखोर जैसा नाम क्यों दिए गए? क्यों इस एक्ट्रेस ने अपनी पूरी दुनिया छोड़कर खुद से 10 साल बड़े और दूसरे धर्म के एक्टर से शादी की? ऐसा क्या हुआ कि उनकी पहली फिल्म से ही उन्हें निकाल दिया गया? और वो एमएमएस कौन सा था जिसने उनकी इमेज खराब कर दी? ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने सपने तो पूरे किए, लेकिन हर सपने के लिए बड़ी कीमत भी चुकाई। करीना कपूर, जिन्हें सब प्यार से बेबो कहते हैं, बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनकी लाइफ ऐसी है जैसे एक खुली किताब जिसमें हर कोई झांकना चाहता हो। करीना का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो हिंदी सिनेमा का गर्व था। उनके पापा रणधीर कपूर और मम्मी बबीता कपूर अपने समय के फेमस एक्टर एक्ट्रेस थे। उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर ने तो पहले ही बॉलीवुड में अपना नाम बना लिया था। बचपन में करीना बहुत शरारती थी और पढ़ाई में उनका कम मन लगता था, लेकिन हिंदी फिल्मों में वो ज्यादा दिलचस्पी लेती थी। जहां एक तरफ उनकी बहन ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, वहीं करीना ने भी ठान लिया कि वो अपने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। करीना की पढ़ाई मुंबई के जुमुना बाई नर्सिंग स्कूल और देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से शुरू हुई। पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार लगा कि उनका दिल पढ़ाई में नहीं बल्कि एक्टिंग में है। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर का कोर्स किया, लेकिन वहां भी वो खुद को खोया खोया महसूस करती थी। आखिर में मुंबई लौटकर लॉ की पढ़ाई शुरू की, पर वो भी पूरा नहीं हो पाया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि उनका असली सपना क्या है, अभिनेत्री बनना। उनके पापा रणधीर कपूर को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन माँ बबीता ने उनका साथ दिया। अपने माँ के सपोर्ट के साथ उन्होंने फिल्मों में कदम रखने का बड़ा फैसला लिया। हालांकि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। अपने माता पिता के खराब रिश्तों के बीच करीना और उनकी बहन करिश्मा अपनी माँ के साथ रही। साल 2000 में करीना ने सोचा कि राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत करेंगी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ दिन शूटिंग करने के बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। करीना को लगा कि ये फिल्म सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए बनाई जा रही थी और राकेश रोशन का पूरा फोकस अपने बेटे पर ही था। वहीं राकेश रोशन का कहना था कि करीना की मां बबीता फिल्म में बहुत दखल दे रही थी। इस पूरी घटना से करीना के सपनों पर बड़ा असर पड़ा, लेकिन सपने टूटने के बाद भी करीना ने हार नहीं मानी। उसी साल उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन ने भी डेब्यू किया। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली, लेकिन करीना के शानदार एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला, जो उनके मेहनत का बड़ा इनाम था। रिफ्यूजी के बाद करीना ने तुषार कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है में काम किया। ये फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन इसने करीना को लोगों की नजरों में ला दिया। इसके बाद तो उनकी झोली में एक के बाद एक फिल्म आने लगी। यादें, अजनबी और कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम में करीना का बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज हर किसी का दिल जीत ले गया। ये फिल्म उनके करियर की पहली बड़ी हिट बन गई। करीना की मेहनत आखिरकार रंग लाई, लेकिन ये तो बस उनकी लंबी जर्नी का एक हिस्सा था। हर सक्सेस के साथ उनकी जिंदगी में नए स्ट्रगल भी आए। कभी खुशी कभी गम के बाद करीना का करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, जैसे मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, एलओसी, कारगिल और ऐतराज। लेकिन हर फिल्म हिट नहीं हुई। कई असफलताओं के बाद करीना का आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। करीना की सबसे खास और चर्चित फिल्म चमेली थी, जिसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर का रोल किया। इस फिल्म ने सिर्फ लोगों का दिल नहीं जीता, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि करीना सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित नहीं है। उनके दमदार एक्टिंग ने उन्हें
एक अलग पहचान दी। फिर आई जब वी मेट, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। गीत के रोल में करीना की मासूमियत, जोश और इमोशनल गहराई ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव अभी भी खत्म नहीं हो रहे थे। करीना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती थी, लेकिन उनका करियर हमेशा कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा। 2001 में फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान करीना और बिपाशा बसु के बीच एक बड़ी कैट फाइट हो गई। ये झगड़ा कपड़ों को लेकर शुरू हुआ था। बिपाशा ने करीना के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से मदद मांगी, जो करीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली कह दिया और थप्पड़ भी मार दिया। इस घटना ने काफी समय तक मीडिया में सुर्खियां बटोरी। करीना और प्रियंका की सबसे चर्चित कैट फाइट तब हुई जब दोनों ने फिल्म ऐतराज में साथ काम किया। करीना प्रियंका से 2 साल सीनियर थी, लेकिन फिल्म में प्रियंका ने अपने नेगेटिव रोल से सारी लाइमलाइट छीन ली थी। इसी रोल के लिए प्रियंका को बेस्ट नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बस यहीं से इन दोनों के बीच टॉप हीरोइन बनने की रेस शुरू हो गई। इसके बाद दोनों शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में नजर आई, लेकिन यहाँ भी प्रियंका ने बाजी मार ली और करीना को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ शाहिद कपूर और प्रियंका के अफेयर की खबरें भी खूब चर्चा में रही, जो करीना के लिए एक और बड़ा झटका था। समय के साथ प्रियंका ने हॉलीवुड का रुख किया और इंटरनेशनल स्टार बन गई, लेकिन करीना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके इंग्लिश एक्सेंट का मजाक उड़ाया। हालांकि दोनों की लड़ाई धीरे धीरे खत्म जरूर हुई। साल 2019 में ये दोनों करण जौहर की शो कॉफी विद करण में साथ दिखी और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर हंसते हुए जवाब दिए। करीना फिल्म कुर्बान के एक पोस्टर की वजह से काफी विवादों में आ गई। लोगों ने उन्हें अश्लीलता का प्रतीक कहकर फिल्म के पोस्टर फाड़े और जलाए, लेकिन करीना ने इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए अपने करियर में आगे बढ़ना जारी रखा। बाद में उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म बजरंगी भाईजान की, जो सुपरहिट रही। इस फिल्म के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने तो उन्हें सीधे पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे डाली। अगर करीना की लव और अफेयर की बात करें, तो जब करीना कपूर और ऋतिक रोशन ने साथ में कई हिट फिल्म की, जैसे कभी खुशी कभी गम, यादें, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी हूँ, तो इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। इतना कि हर जगह उनके अफेयर के किस्से छा गए। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि फिदा की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर करीना की जिंदगी में आ गए। करीना और शाहिद का रिश्ता बहुत खास था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और करीना ने शाहिद के करियर को बनाने के लिए पूरी कोशिश की। दोनों ने साथ में फिदा, 36 चाइना टाउन, चुप चुप के और जब वी मेट जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इनका लव अफेयर हर जगह चर्चा का टॉपिक बन गया था। कहा जाता है कि जब वी मेट में पहले बॉबी देओल हीरो होने वाले थे, लेकिन करीना चाहती थी कि शाहिद फिल्म में हो। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और बॉबी को हटवाकर शाहिद को फिल्म में ले आई। इनका प्यार एकदम फिल्मी कहानी जैसा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके रिश्ते में बड़ा ट्विस्ट ला दिया। करीना की कुछ प्राइवेट फोटोज और एक MMS वायरल हो गया और यही से इनके रिश्ते में दिक्कत शुरू हो गई। करीना के MMS कांड ने उनकी इमेज को बड़ा झटका दिया। कहा जाता है कि ये वीडियो शाहिद के फोन से लीक हुआ था, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए दिखे। इस घटना ने न सिर्फ करीना की पर्सनल लाइफ बल्कि उनके अफेयर पर भी असर डाला। इसके बाद करीना ने शाहिद से सारे रिश्ते तोड़ लिए। ये उनके लिए काफी मुश्किल समय था, जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान से उनकी नजदीकियां बढ़ी। सैफ की सादगी और मैच्योरिटी ने करीना को फिर से प्यार में यकीन दिलाया। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हो गया और उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। हालांकि उनकी शादी भी विवादों से अछूती नहीं रही। सैफ और करीना की शादी को लेकर सोशल मीडिया और कुछ ग्रुप्स ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और विरोध किया। शादी के बाद करीना ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम तैमूर और जहांगीर रख दिए गए। इन नामों पर भी खूब बवाल हुआ। लोगों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये नाम भारतीय इतिहास में दर्द और अत्याचार से जुड़े हैं। लेकिन करीना ने इन सब बातों का हिम्मत से सामना किया। उन्होंने अपना करियर जारी रखा और बजरंगी भाईजान जैसी हिट फिल्मों के जरिए दिखा दिया कि वो सिर्फ विवादों में नहीं, बल्कि अपने शानदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। एक बार करण जौहर ने बताया कि करीना कपूर बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन है। सुनने में आता है कि करीना को हर सुपरस्टार और एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की पूरी जानकारी रहती थी। और मजे की बात तो ये है कि वो अपनी बातों में थोड़ा तड़का लगाकर दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर देती थी। इसी वजह से कई एक्ट्रेसेस ने अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर करना ही बंद कर दिया।
लेकिन इन सब के बावजूद करीना हमेशा अपने करियर में टॉप पर बनी रही। वो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग वुमन है जिसने हर कंट्रोवर्सी और मुश्किल को पीछे छोड़कर अपनी जगह कायम रखी। करीना की जिंदगी में उस वक्त बड़ा बवाल मच गया जब सैफ की पहली पत्नी अमृता सिंह और उनकी बेटी सारा अली खान की वजह से उनके रिश्ते में परेशानी की खबरें आने लगी। सारा ने लंदन से अपने माता पिता सैफ और अमृता के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। ये करीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सैफ से नाराजगी जताई और पूछा कि ये सब बिना उनकी जानकारी के कैसे हुआ। इस घटना के बाद सैफ और करीना के बीच के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन करीना ने अपने मजबूत इरादों और धैर्य के बल पर इस स्थिति को संभाल लिया। आज भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उनकी आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट्स ये साबित करते हैं कि करीना विवादों से आगे बढ़कर सच्ची मेहनत और लगन का प्रतीक हैं।